Welcome guys, welcome to Mumbai Media House. Today we are going to meet two persons who is changing their life in coming to Christianity. So today we are going to meet Mr. Anil. Guys, आज मैं अनिल से बात करना चाहता हूँ। उनका लाइफ वो क्रिश्चियनिटी में आने के बाद कैसे चेंज हुआ, क्या मानते हैं क्रिश्चियनिटी में, और आज के टॉपिक भी यही है कि क्रिश्चियनिटी मतलब क्या है, और इनका यीशु मसीह के बीच में जितना मतलब क्या कट स्टार्ट। तो गाइस, इनका यीशु मसीह में आने के बाद क्या परिवर्तन आया इनके लाइफ में, क्या है, ये अपना शेयर करेंगे आप लोग के सबके सामने। आप स्टे ट्यून रहिए इनके साथ बात करने के, उसमें इनके जीवन के बारे में जानने के लिए सब स्टे ट्यून रहिए। तो अनिल जी बताइए, तो फिर आपका यीशु मसीह में आने के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको, आपके लाइफ कैसे बदल रहे हैं, आपके लाइफ में क्या क्या हो रहा है, आजकल आप क्या करते हैं, और आप प्रेयर में इतना भरोसा कैसे हुआ आपको? मैं सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सब मेरा लाइव वीडियो देखेंगे और मेरा गवाही सुनेंगे। और मेरा गवाही है 2 साल पहले का, जो कि मैं जब परमेश्वर में आया तो परमेश्वर ने मुझे कैसे उठाया और पहले मैं किस जगह पर था, वो सारी गवाही आप लोगों को बताऊंगा। कि आप ध्यान से सुनिए कि मैं सबसे पहले, एक तो मैं बचपन से क्रिश्चियन हूँ, मेरा माता पिता सब कोई क्रिश्चियन है। हम लोग क्रिश्चियन होने के बाद भी परमेश्वर का आशीष को नहीं जानते थे। परमेश्वर का आशीष को नहीं जानने के कारण हम लोग गरीबी और लाचारी और बंधन और क्लेश में थे। तो बंधन और क्लेश क्या है कि हमारे जीवन में हम जो भी कमाते हैं या जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो परमेश्वर के से दूर रहने के कारण पूरा नहीं हो पाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे धूली से उठाकर रईसों की संगति में बैठाऊंगा। तो परमेश्वर का वचन मेरा जीवन में यहाँ पर पूरा हुआ। उसने मुझे आज धूली से उठाकर रईसों की संगति में बिठाया है। मैं इस योग्य नहीं था कि यहाँ पर आकर मेरा टेस्ट मनी दूं, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे बनाया कि मैं अपना टेस्ट मनी दे सकूं। अब मैं मेरा गवाही शुरू करता हूं कि मेरा गवाही है, जब मैं मेरा पत्नी से 2 साल पहले, जब मेरे पत्नी से मैं तलाक लेने पर उतर गया था, तलाक लेने पर आया था, उस समय पर मेरा जीवन ऐसा था कि संसारिक में, और इतना मैं पीता और खाता था और सारी पाप करता था। सारी पाप बोले तो ऐसा सब पाप करता था कि जहां से, जब मैं मेरा पत्नी से तलाक लेने वाला था, उस समय मैंने जाना कि परमेश्वर में आने के बाद में मुझे क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं। जब मैं मेरा पत्नी से तलाक लेने वाला था 2 साल पहले, अभी 2020 में, उस समय पर जब मैं एक दिन ऐसे ही पीते खाते और बुरा में विचार से लेके सारे पाप तो मैंने कर ही चुका था और मुझे परमेश्वर पर डर और भय नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे कैसे लगा कि जब इतना पीने खाने के बाद में मैं सोया हुआ था, सोने के बाद में सोया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ्ट साइड में कोई मुझे ठोक कर उठा रहा है। तो मैं उठा और मुझे आवाज आया कि अनिल अब तू उठ और चल। उठ और चल मतलब क्या है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरा तो कोई है नहीं। मैं इधर उधर पूरा संसार के हर कोने में मैं अपना दिमाग घुमा के देखा कि मैं कहाँ पर जाऊं और कहाँ पर मैं विश्राम पाऊंगा। लेकिन मैं देखा इधर उधर, किधर भी मुझे विश्राम पाने का कोई चांस नहीं था। फिर बाद में मैं अपने आप को नम्र और दीन किया और मेरा वाइफ के चरणों में अपने आप को छोटा किया मैं, और उससे मैं कहा फोन करके कि ज्योति, मैं अब मुंबई आना चाहता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। और उस समय मैं थक चुका था, मैं पैसे के लिए बहुत भटक रहा था और मैं थक चुका था कि मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ मुझे विश्राम मिलेगा। और लेकिन ये मुझे याद नहीं था कि मैं जब तक परमेश्वर के पास जाऊंगा, जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मेरा वाइफ ने बोला तू आजा, मैं तेरे लिए पैसा भेजती हूँ। तो मेरा वाइफ ने बोला कि मैं पैसा भेजता हूँ, तो मुंबई आ जा। फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद में मैं अपने यहाँ पर से खत्म कर, अभी आपके सामने अनिल जी जो है, आपने बताया, उससे पहले आपको उनके लाइफ के बारे में वो अभी
पूरे आपको समझाएंगे कैसे उनका लाइफ यीशु में आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मतलब उनको ये हुआ है कि उनकी लाइफ की जो परिवर्तन जो है, उनकी लाइफ की जो परिवर्तन, उनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड, उनके पूरे डिटेल्स अभी आपको पूरे आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। आप पूरे उनके सेटिस्फाई रहेंगे उनके साथ, और यीशु में आने के बाद क्या होता है वो आपको रियल एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है आज। तो जब मैं परमेश्वर को जाना, कब जाना? जब मैं जाना कि तो जब मैं परमेश्वर को जाना, कब जाना? जब मैं जाना कि मैं पैसा का भूखा और प्यासा था। तो उस समय कैसे जाना मैं परमेश्वर को? कि मैंने लोगों को काम करने के लिए मैंने बाहर भेजता था। जब मैं बाहर भेजता था तो लोग नहीं जाते थे, और मेरे से ऊपर जो सुपरवाइजर या मैनेजर था, उसने उधर से सारे पैसा लाके खा लेते थे। और उधर से लड़के लोग जब वापस आए, गांव में रिटर्न आए, तो उन्होंने मेरे प्रति केस कर दिए। केस करने के बाद उन लोग मुझे पकड़े, मारे, पीटे, सब कुछ किए। सब कुछ करने के बाद में जब पुलिस वाले मुझे अंदर तो नहीं किए, बल्कि उन लोग मुझसे पैसा मांगने लगे। तो मेरे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं था, मेरे पास देने के लिए कोई भी पैसा नहीं था। तो मैं परेशान और हताश और निराश हो गया कि मैं अब जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, और मेरा वाइफ से मेरा झगड़ा हो चुका है। और दूसरी बात क्या है कि मेरा वाइफ के साथ में मेरा तलाक होने वाला था। इसके लिए मेरा वाइफ मेरा साथ नहीं देती थी, और मैं ऐसे हो गया था कि मेरे कोई सहारा नहीं था, सिर्फ मेरा 2 बच्चे और मैं। और मुझे मेरे पास खाने और पीने के लिए भी बहुत बांधा हो चुका था, और पुलिस वाले बहुत हताश और निराश और घड़ी घड़ी मुझे परेशान करते थे। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना तो नहीं किया, बल्कि मैं यही सोचता था कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? अब किसके पास में जाकर घुटना टेकूं कि मुझे ये सारी चीज से निकाले? तो ऐसे ही एक दिन, ये बात बोल चुका हूँ, उसको फिर से बोलता हूँ। ऐसे ही एक दिन मैं किसी से पैसा लिया और बहुत दारू पिया, एकदम टेंशन से बहुत दारू पिया। और पीने के बाद में मैं जब रात में सो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे को जगा रहा है। तो ऐसा लगा तो कोई मेरे को जगा रहा है, तो मैं उठा। उठने के बाद में मुझे आवाज आया, मेरा मन आत्मा में आवाज आया कि अनिल तू अब उठकर यहाँ से चला जा। तो मैं उठकर मैं देखा कि मैं किधर जाऊं, मेरे को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, ना कोई जगह नहीं था। इसके कारण मैं किधर जाऊं बोल के सोच के मैं परेशान था। फिर मैं परेशान हो गया, मैं इधर उधर देखा, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन कोई मेरा मन में लगा कि तुझे कोई साथ नहीं देंगे, अब तू जा, किधर जाने गए। तो तब मैं मेरा वाइफ को मैं बड़ा किया, और उससे भी मैं छोटा हुआ। छोटा होने के बाद में उससे मैं कहा कि ज्योति तू मेरे लिए पैसा दे, मैं बम्बई आना चाहता हूँ। तो उसने खुश हो गई। खुश होने के बाद में उसने पैसे दिए मुझे, और उस लॉकडाउन का समय था, उस समय आया। और आने के बाद में मैं पैसा दिए और आया, और यहाँ पर मुझे क्रिश्चियन लोगों के पास परमेश्वर नहीं लेके गया। मुझे परमेश्वर ने एक हिंदू परिवार से आया हुआ है, गुड्डू गुप्ता, उसके पास में परमेश्वर ने लेके गया। और गुड्डू गुप्ता, उस ब्रदर ने आज भी परमेश्वर का सेवा करता है, और उस भाई ने मेरे को हेल्प किया कि कैसे मैं परमेश्वर से आशीष को पा सकूं इसे। तो मैं आया और उनके घर में रहता था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि गुड्डू ब्रदर ने मुझे कहा, ब्रदर अनिल आपको खाना खाना है तो दोपहर का चावल ले लो और बना के खा लो, मुझे तो उपवास है, मैं नहीं खा सकता हूँ। उसी समय मुझे आत्मा में आया कि ब्रदर हम गुड्डू उपवास रख सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो रियल क्रिश्चियन हूँ, आप तो हिंदू परिवार से आए हैं। तो ऐसा मेरा मन में आया। तो फिर मैं उनको बोला कि ब्रदर मैं भी उपवास रखूंगा। तो ऐसे ही मैंने उपवास रखते रखते 3 दिन का उपवास पकड़ता था, जो कि एस्तेर रानी ने उपवास की थी। वो उपवास है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन का उपवास है। तो ये 3 दिन का उपवास रखते 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 मैं आत्मा में बढ़ते गया और परमेश्वर को जानते गया, और परमेश्वर की कृपा मुझ पर आते गया, और मेरा वाइफ एकदम मुझसे एकदम नजदीक हो गई, और मैं परमेश्वर का टच में आ गया, और उसके टच में हो गया। टच में होने के बाद में 40 दिन का उपवास आता है हमारा। उस उपवास को 40 दिन का उपवास को मैं हियाव बांध कर किया, उसको उपवास को पूरा
पूरा उपवास को किया। उसके बाद में मैं यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे मेरी जो भी कमी घटी है वो सारी कमी घटी को पूरा कर, इसीलिए मैं उपवास रख रहा हूँ, ऐसा बोल के मैं प्रार्थना करता था। और जैसे वो उपवास खत्म हुआ, ईस्टर का त्योहार खत्म हुआ, 10 दिन के बाद में परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा अपाचे बाइक से मुझे ब्लेस किया परमेश्वर ने। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूँ कि उसने मुझे इस बाइक से मुझे ब्लेस किया। और उसके बाद में मैं फिर प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, आत्मा में बढ़ने लगा। और मैं लोगों के पास जा जाके बहुत सी प्रार्थना किया, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे जीवन जीते थे वो सब बदल जाए और ऐसे हो जाए। फिर मैं प्रार्थना किया और एक दिन जब मैं बाइक में बैठ के तीनों कहीं चारों घूमने जा रहे थे, तो मेरा बेटी आगे बैठी हुई थी। उस समय पर मुझे याद आया, मन में मेरा आत्मा कहा कि अब तो सामने दिखता नहीं है, हे परमेश्वर मुझे अब सामने दिखता नहीं, क्योंकि मेरा बेटी बैठी है और बड़ी हो गई है। यदि आप मुझे एक कार दे देते तो मुझे अच्छा हो जाता। तो कार जब मैं कार के लिए प्रभु से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक बड़ा कार मुझे दिया जा रहा है। तो बड़ा कार दिया जा रहा है, तो मैंने उसको आमीन बोलकर स्वीकार किया। आमीन बोलकर स्वीकार किया तो ऐसे एक हफ्ता के अंदर में मेरा वाइफ को मैं बोला कि हम लोग को अगर कार लेते तो अच्छा था ना। तो मेरा वाइफ ने खुशी खुशी बोल दिया, जाकर कार देखो, कौन सा कार लेना है आप लोग वो चॉइस करो और हम लोग खरीदेंगे बोल के। तो हमने आया और इधर वसई वेस्ट में बहुत जगह जगह पर बहुत से कार देखे और बहुत ज्यादा पैसे के। तो हम लोग, मेरे पास फाइनेंस बिल्कुल नहीं था, तो हम लोग नहीं ले पाएंगे बोल के हम लोग नहीं लिए। बाद में कोई मुझे बहुत से लोग बोलते थे, एक अनीता से आंटी है, उसने बोलती थी बेटा तू चिंता मत कर, तेरे को बहुत कम पैसे में मिलेगा। जब तक हम ताबोर आश्रम गए थे तो हम लोग वहां से ताबोर आश्रम रिट्रीट करके वापस आए। आने के बाद में हम लोग एक दिन ऐसे ही घूमते थे। मेरा जीजा है, उसने बोला कि गाड़ी लेंगे। तो मैं बोला चलो बाइक में बैठो, देख के आते हैं। और गए और वहां पर हम लोग को परमेश्वर ने सिर्फ 70,000 में एक अच्छा कार से हम लोग को ब्लेस किया और 70,000 में हम लोग को कार दिलाया। उसके बाद में फिर मेरा लाइफ का अच्छा जो जैसे बड़ा चीज जो मैं नहीं कर सकता था वो चीज यहाँ पर किया 2 साल के अंदर में। परमेश्वर से फिर हमने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे अगर खुद का घर हो तो कितना अच्छा होता। हम लोग दूसरे के लिए भाड़ा देते हैं और भाड़े में रहते हैं, उनका ताना सुनना पड़ता है। प्रभु हम तुम्हारा आपका सेवा कर रहे हैं तो आप हमारे लिए घर तो दे सकते हैं। फिर 2-4 महीने के बाद में अभी ये अगस्त में परमेश्वर ने हमें एक अच्छा घर से ब्लेस किया है। परमेश्वर ने जीवन में ऐसा काम करता है कि मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हारे लिए मिलेगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सारी वचन हमारे मेरे जीवन में पूरी हुआ है। और ये भी वचन पूरा हुआ है कि मैं तुझे धूली से उठा के रहीसों की संगति में बिठाऊंगा। मतलब कि परमेश्वर ने आज मुझे इस जगह पर खड़ा होकर टेस्टमनी देने के लिए मुझे खड़ा किया है। सब कि परमेश्वर ने मुझे धूली से उठाकर इस जगह पर खड़ा किया है। परमेश्वर को वचन के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और ये मतलब कि परमेश्वर मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। और मेरा वचन तो मेरे जीवन में परमेश्वर चमत्कार तो बहुत सारा किया है। और आज मुझे एक ब्रदर के रूप में खड़ा किया है, लोगों के पास लेके जाता है। आज रांची से लेके बिहार यूपी तक का फोन आता है मेरे पास कि मैं हमारे लिए प्रार्थना करो बोल के। उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और उन सब लोग भी अच्छे हो जाते हैं। और बहुत से लोग हैं कि अपने नशा भी छोड़ रहे हैं और जो भटके हुए जीवन से अच्छे हो रहे हैं। तो मैं इस सारी बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ और यही मेरे टेस्टमनी है। और आप सबों को भी धन्यवाद कहता हूँ कि मेरी ये टेस्टमनी सुनेंगे।